आज हम एक न्यू और काफी इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम मोबियस है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी की वॉइस सुनाई देती है और वो हमसे एक काफी डीप सवाल पूछता है कि क्या जो भी हम देखते और एक्सपीरियंस करते हैं वो सच होता है और आखिर टाइम असल में क्या है। फिर हम अपने मेल लीड डिंगची को देखते हैं जो अपनी घड़ी में टाइम देख रहा होता है और हमें पता चलता है कि वो एक टाइम लूप में है और ये उसका सेकंड लूप है। डिंगची के पास एक मिस्टीरियस पावर है जिसके थ्रू वो एक दिन में 5 बार टाइम ट्रेवल कर सकता है। वो पेशे से तो एक डिटेक्टिव होता है और इस पावर को बहुत से केसेस सॉल्व करने को यूज करता है जिसमें वो अपने 4 अटेम्प्ट केसेस की डिटेल जानने में बिताता है ताकि वो फाइनल अटेम्प्ट तक सक्सेस हो सके। आज के लूप में भी वो ऐसा ही एक केस सॉल्व करने की कोशिश कर रहा होता है। एपिसोड शुरू होते ही एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है और डिंगची भी उस ब्लास्ट के इम्पैक्ट से गिर जाता है। हमें न्यूज रिपोर्टर से पता चलता है कि 26 नवंबर को शाम 6 बजे शहर के फॉर्च्यून बैंक में रॉबरी के बाद एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिससे बहुत सी लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। फिर उसी रात हम डिंगची को पास की एक शॉप में एक बच्चे के साथ खाना खाते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो एक्सप्लोडेड बैंक के पास जाता है और वहां जाकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही उसकी घड़ी में 12 बजते हैं वो 27 नवंबर की बजाय फिर से 26 नवंबर के टाइम में वापस चला जाता है। यानी उसका अब तीसरा लूप शुरू हो चुका है। अपने घर पहुंचकर वो आज के दिन की हुई सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है और अपने बॉस को कॉल करके शाम 6 बजे होने वाले एक्सप्लोजन के लिए वार्न करता है। वो अपनी पावर्स का सीक्रेट किसी से शेयर नहीं कर सकता, इसीलिए वो झूठ बोलता है कि उसके खबरी ने उसे ये इंफॉर्मेशन दी थी। वो अपने बॉस से कहता है कि उनको SWAT टीम की मदद लेनी चाहिए क्योंकि ये रॉबर्स काफी खतरनाक होने वाले हैं। उसका बॉस उससे पूछता है कि क्या उसको रॉबर्स के चेहरे पता है या ये पता है कि वो कितने तादाद में है। डिंगची कहता है कि उसे ये सब नहीं पता, तो उसका बॉस उसे गुस्से में कहता है कि जब उसको ये सब इंफॉर्मेशन ही नहीं पता तो वो SWAT टीम की हेल्प कैसे ले सकते हैं। इसी के साथ उसका बॉस इस इंफॉर्मेशन को सीरियसली ना लेते हुए डिंगची से कहता है उसे अब सो जाना चाहिए। ये सुनकर डिंगची को खुद पर गुस्सा आता है क्योंकि वो सेकंड लूप में एक्सप्लोजन के जस्ट कुछ सेकंड पहले पहुंचा था तो उसे और डिटेल्स जानने का मौका नहीं मिल पाया। तो तीसरी लूप में डिंगची फॉर्च्यून बैंक में पहले ही जाकर उन रॉबर्स का वेट करता है ताकि वो उनको पहचान सके और डिटेल्स गैदर कर सके। जल्दी रॉबर्स एक व्हाइट वैन में वहां पहुंच जाते हैं और सभी लोगों को गन से धमका के डराने लगते हैं। डिंगची भी बाकी लोगों की तरह उनके ऑर्डर्स फॉलो करता है, पर उन रॉबर्स ने मास्क पहने होते हैं जिसके कारण डिंगची उनकी शक्ल नहीं देख पाता। वो रॉबर्स 2 लोगों पे गोली चलाते हैं और बैंक के अंदर ही एक बॉम्ब प्लांट करते हैं। इसके कुछ देर बाद ही डिंगची उन पर अटैक कर देता है। वो स्किलफुली अपनी कमाल की फाइटिंग स्किल्स दिखाते हुए एक एक करके उनको घायल कर देता है। उसके बाद वो उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर उन रॉबर्स के मास्क हटाकर उनकी शक्ल देखने ही वाला होता है कि इतने में एक रॉबर जो छिपा हुआ था डिंगची पे पीछे से अटैक कर देता है। डिंगची उसे भी पीट कर बैंक से बाहर फेंक देता है जहाँ रोड में उसे उनका ड्राइवर साथी भी नजर आता है। डिंगची अब उस ड्राइवर का पीछा करने लगता है पर इतने में ही वो ड्राइवर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है जिसमें फिर से बहुत लोगों की जानें चली जाती है और वापस से वही न्यूज जो हमने शुरुआत में सुनी थी वो रिपीट होती है। अब हम डिंगची को फिर से एक बच्चे के साथ किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ वो बच्चा टीवी पर वही ब्लास्ट की न्यूज देख रहा होता है। डिंगची उस बच्चे को एश्योर करते हुए कहता है कि चिंता मत करो, 5th टाइम लूप में ही फाइनल एंडिंग होगी, यानी कि कहानी अभी बाकी है। वो बच्चा डिंगची से पूछता है कि सिर्फ 5 टाइम ही क्यों? तो डिंगची कहता है कि वो बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहा है, लगता है हमें भी इस बारे में बाद में ही पता चलेगा। अब डिंगची फिर से दिन रिपीट करके अपने 4th टाइम लूप में एंटर करता है। वो वापस पूरे इंसिडेंट की नई डिटेल अपने बोर्ड में ऐड करता है और इस बार अपने बॉस को खुद इंफॉर्मेशन देने के बजाय वो एक अननोन नंबर से कॉल करता है और वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज करके उनको वार्निंग देता है कि एक व्हाइट वैन में बड़े बड़े हथियार लेकर बहुत से रॉबर्स एक बड़ी रॉबरी करने वाले हैं। फिर उसका बॉस उसे ही कॉल करके ये इंफॉर्मेशन देता है और बड़े ही चालाकी से डिंगची कहता है
कि उसे भी अपने खबरी से सेम यही इंफॉर्मेशन मिली है। अब उसका बॉस भी इस बात को सीरियस लेता है और अपनी टीम के साथ उस बैंक के आसपास अंडरकवर हो जाते हैं। जैसे ही रॉबर्स वहां आते हैं, डिंची की टीम उन पे गोलियां बरसाने लगती है, लेकिन उनकी बड़ी राइफल के सामने इन ऑफिसर्स की छोटी गन कम पड़ जाती है, जिस वजह से डिंची के साथ आए सभी ऑफिसर्स मर जाते हैं। डिंची एक एक करके सभी रॉबर्स को मार गिराता है और जैसे ही वो उस व्हाइट वैन के सामने खड़ा होता है तो उनमें से एक घायल रॉबर उस वैन में रखा बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। अब डिंची और उसकी टीम के साथ साथ बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। कुछ देर में हम उस बच्चे को अकेले खाना खाते हुए देखते हैं जो यूजुअली डिंची के साथ बैठा रहता था। अब डिंची अपने 5th और फाइनल लूप में पहुंचता है जहां से वो वापस नहीं जा पाएगा। इस बार वो अपने बॉस को डायरेक्टली कॉल करके बड़े ही सीरियस तरीके से पूछता है, क्या आपको मुझ पे भरोसा है? अब सीन शिफ्ट होता है उसी बैंक में जहां डिंची और उसकी टीम ने सारे बैंक स्टाफ को रिप्लेस कर लिया था। अब जैसे ही रॉबर बैंक में एंटर करते हैं और सबको हाथ ऊपर करने को कहते हैं, वो बैंक को खाली देखकर हैरान रह जाते हैं। वो अपनी धमकियां शुरू ही करने वाले होते हैं कि डिंची डरा हुआ होने की एक्टिंग करते हुए उनके सारे सेंटेंस कंप्लीट करता है और बड़े ही आसानी से उन्हें सारा पैसा सौंपने लगता है। इसे देखकर रॉबर हक्के बक्के रह जाते हैं। बाकी सारे रॉबर्स बड़ी बड़ी राइफल के साथ वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन डिंची की फनी हरकतों को देखकर वो हैरान और कंफ्यूज्ड रह जाते हैं। पिछली फाइट सीन से कम्प्लीटली अपोजिट डिंची यहाँ आराम से नीचे बैठ के उनको सारे पैसे समेट के बैग में भर के ले जाने दे देता है और डरे हुए होने की एक्टिंग कंटिन्यू रखता है। जैसे ही रॉबर्स पैसे लेकर बाहर निकलते हैं, डिंची और उसकी टीम चैन की सांस लेते हैं और रिवील करते हैं कि वो सारा कैश नकली था और डिंची अपने कैरेक्टर से फाइनली बाहर आ जाता है। रॉबर्स अपनी वैन में वापस जाकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये सब इतने आसानी से कैसे हो गया। उनमें से एक काफी खुश होता है, लेकिन उनका ड्राइवर कहता है कि उसने कल रात सपने में उन सबको मरते देखा था और बाकी सब भी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो सबने भी सेम सपना देखा था। कुछ देर ड्राइव करने के बाद एक मोड़ पे पुलिस रास्ता ब्लॉक किए होती है तो रॉबर्स दूसरी रोड ले लेते हैं। कुछ देर और ड्राइव करने के बाद एक रोड पे काफी लड़ाई चल रही होती है तो फिर से दूसरी रोड ले लेते हैं। ये सारी चीजें पुलिस और SWAT टीम की प्लानिंग होती है इन रॉबर्स को एक सेक्लूडेड एरिया में ले जाकर घेरने की। जल्द ही सारे रॉबर्स को एक बड़ी पुलिस फोर्स पूरी तरह से घेर लेती है और उनकी ड्राइवर को मार गिराती है। इसी बीच डिंची और उसकी टीम भी वहां पहुंच जाती है। उनका बॉस रॉबर्स को सरेंडर करने को कहता है और एक बहुत ही टेंस्ड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। उसमें से एक रॉबर्स बड़े ही डिटर्मिनेशन से कहता है कि उनको पुलिस से लड़ना चाहिए, लेकिन कुछ देर बाद ही वो लोग एक एक करके हाथ ऊपर करके बाहर आते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होता है क्योंकि वो लोग अब पुलिस की ओर ग्रेनेड फेंकना शुरू कर देते हैं, जिससे आसपास बहुत ही धुंध फैल जाती है और उनको मौका मिल जाता है पुलिस पे फायरिंग करने का। अब दोनों तरफ से तेज फायरिंग शुरू हो जाती है और इसी स्ट्रगल के बीच डिंची उनमें से 2 रॉबर्स को मार गिराता है। बचे हुए 2 रॉबर्स में से एक रॉबर SWAT टीम की तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन हमारा हीरो अपनी जान से खेलते हुए SWAT टीम की शील्ड यूज करके उनकी जान बचा लेता है। डिंची अब इसी गुस्से में एक रॉबर को और घायल कर देता है और उसकी टीम 5वें और फाइनल रॉबर को भी पकड़ लेती है। इसी के साथ डिंची अपना टाइम लूप सक्सेसफुली पूरा करता है और हम उसकी टीम के 4 मेंबर को स्टेशन से वॉक करते हुए देखते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और उसी रात को जहां इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में डिंची फाइनली चैन की नींद सो रहा होता है, वहीं शहर के दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं। वो रोड साइड स्क्रीन पर सेम रॉबरी की न्यूज सुनती है और डिंची को टेक्स्ट करते हुए पूछती है कि क्या वो ठीक है। लेकिन जब वो न्यूज में सुनती है कि रॉबर्स के अलावा किसी की भी जान नहीं गई तो वो अपना मैसेज डिलीट कर देती है। अगले दिन 27 नवंबर को डिंची देर तक घोड़े बेचकर सो रहा होता है और उसके कलीग देख के हैरान रहते हैं कि हर मिशन के बाद सिर्फ डिंची ही इतना थक कैसे जाता है। उनमें से एक कहता है कि डिंची की किडनी काफी वीक होगी और दूसरी फीमेल कॉप कहती है वो बस नर्वस होगा। उनकी आवाज से डिंची की नींद खुल जाती है और वो फीमेल कॉप को कहते हुए सुनता है कि उसने कल रात उसके सपने में सबको मरते हुए देखा था। इससे हमें पता चलता है कि भले ही बाकी लोग उस लूप को याद नहीं
रखते, पर फिर भी उनके सपने में उनको उन मेमोरीज की झलक दिखते रहती है। डिंची नींद खुलते ही उनसे आज की डेट पूछता है और उसका एक कलीग इस बात का मजाक बनाते हुए कहता है कि वो हमेशा उठने के बाद उनसे डेट ही पूछता है। कुछ देर बाद डिंची का बॉस आता है और उससे प्लेफुली पूछता है कि उसे रॉबरी के बारे में इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली। डिंची बड़े ही सीरियसली से अपने बॉस को बताता है कि उसके पास टाइम ट्रेवलिंग की पावर है, लेकिन उसका बॉस हंसते हुए इस बात पे यकीन नहीं करता और डिंची को कहता है कि वो इस ऑपरेशन की रिपोर्ट लिखे। जैसे ही डिंची का बॉस ऑफिस से बाहर आता है, उसके हंसते हुए एक्सप्रेशन सीरियस फेस में कन्वर्ट हो जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो कुछ छुपा रहा है। अब डिंची अपने कैलेंडर में मार्क डेट्स को देखता है, जहां वो अपने पास्ट के सारे सीरियस ऑपरेशंस को याद करता है जिन्हें उसने टाइम लूप के थ्रू सक्सेसफुली पूरा किया था। अब हमें 7 साल पहले 23 दिसंबर 2017 में लाया जाता है, जहां डिंची फोकस्ड होकर अपने यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है। इतने में ही एक लड़का अपने ग्रुप के साथ गुस्से में उनके रूम में उसे ढूंढते हुए आता है और सिर्फ इसीलिए क्योंकि डिंची ने उसे गेम में हरा दिया था। वो डिंची को एक जोर का पंच मारकर चले जाता है। मार खाने के बाद डिंची एक लेक के किनारे अकेले बैठ के बियर पी रहा होता है और नशे में कहता है अगर उसको मौका मिलेगा तो वो उन लोगों से बदला जरूर लेगा, लेकिन नशे की हालत में वो लेक में ही गिर जाता है। और जैसे ही 12 बजते हैं 24 दिसंबर शुरू हो जाता है। डिंची अपने लाइफ के सबसे पहले लूप में एंटर कर लेता है और उसे पता तक नहीं चलता। फर्स्ट लूप में वो अपना नॉर्मल डे जीता है और रात को 11:59 में सोने चला जाता है, लेकिन घड़ी में जैसे ही 12 बजते हैं फिर से वो उसी लेक में उठता है और उसका सेकेंड लूप शुरू हो जाता है। डिंची काफी शॉक्ड होकर लेक से बाहर आता है और देखता है कि सारे के सारे इवेंट सेम पिछली रात की तरह रिपीट हो रहे हैं। उसी रात को डिंची अपने साथ स्कूबा डाइविंग गियर लेकर रेडी रहता है ताकि वो लेक में प्रिपेयर्ड होकर गिरे, लेकिन 12 बजते ही वो अपने पुराने कपड़ों में वापस आ जाता है और उसका थर्ड लूप शुरू हो जाता है, जहां फिर से सारी चीजें वही सेम तरीके से रिपीट होती है। डिंची को अब समझ आने लगता है कि वो टाइम ट्रेवल कर रहा है। सेम रात को 11:59 को वो अपनी सांसें रोक लेता है और वापस से 12 बजते ही उसी लेक में अपना फोर्थ लूप शुरू करता है। अब वो पहले से ज्यादा प्रिपेयर्ड लगता है और फिर से वो उस रात को अपने अगले लूप के लिए रेडी होता है और अपना फिफ्थ लूप शुरू करता है। अब उसे अपनी एबिलिटी पर भरोसा हो जाता है और उसे लगता है कि वो इस फिल्म का हीरो है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो अपने बुली से बदला लेगा। वो रात के 12 बजने का इंतजार करता है और बड़े ही कैजुअली तरीके से अपने बुली के रूम में जाके उसे एक पंच मारता है। फिर 11:59 होते ही पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो उन सबको गुड बाय बोल के लेक में डाइव मारने को रेडी होता है, लेकिन उसका लूप यहीं एंड हो जाता है और अगला दिन यानी 25 दिसंबर शुरू हो जाता है। फिर सारे बुलीज उसकी जम के धुलाई करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद डिंची को पता चलता है कि उसे एक दिन के सिर्फ 5 लूप मिलते हैं और हर लूप में सुबह के 12 बजते ही वो वहीं टेलीपोर्ट हो जाता है जहां वो पहले लूप की शुरुआत में मौजूद था। लेकिन ये टाइम लूप रैंडमली शुरू होते हैं जिनका डिंची को कोई भी आइडिया नहीं होता। कभी कभी ये ऐसे टाइम पे शुरू हो जाते हैं जहां डिंची के बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं, जैसे कि उसकी लिखी हुई थीसिस। और कभी कभी इस टाइम लूप से डिंची को कई फायदे भी होते हैं, जैसे कि एक रिपीटेड मैच में या जब वो फ्री में बहुत सारी हेयर स्टाइल ट्राई करता है। इतना ही नहीं, इन लूप्स की हेल्प से डिंची ने लॉटरी भी जीती है और फाइनेंशियल ट्रेडिंग के थ्रू काफी पैसे भी कमाए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद वो खुश नहीं था। एक दिन ऐसे ही एक लूप में डिंची एक आदमी को बस में एक लड़की को गलत तरीके से टच करते हुए देखता है और उसे रंगे हाथों पकड़ के सबके सामने सबक सिखाता है। फिर हर लूप में डिंची उस आदमी के साथ वही सेम चीज रिपीट करता है और फाइनल लूप आते आते वो आदमी डिंची को देखकर काफी डर जाता है और बस से बाहर निकल के बस को रोकता है। डिंची फिर रिवील करता है कि भले ही लोगों के पास उन लूप्स की मेमोरीज नहीं होती, लेकिन वो एक तरह का डेजा वू जरूर फील करते हैं, जिसके वजह से उनके एक्शंस कई बार बदल जाते हैं। धीरे धीरे डिंची को रियलाइज होता है कि उसे अपनी पावर्स यूज करके लोगों की मदद करना काफी अच्छा लगता है, इसीलिए वो फाइनली पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का डिसाइड करता है। और इसी के साथ हमारा ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।